वेलकम टू आर्किड मैथ ट्यूटोरियल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट ए ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर दी हुई है एंड देयर एरियाज आर गिवन दिस वन। इफ ईएफ इक्वल दिस फाइंड बीसी। गिवन दिया हमारे पास ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. So therefore, by using property of area of similar triangles, क्या प्रॉपर्टी है भाई उसकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया की रेशियो है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. क्लियर? इट मीन देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी upon area of triangle DEF is equal to BC square upon EF square. ओके ठीक. पर एबीसी और इनका एरिया दिया हुआ है, इसका है 64.121 इक्वल टू BC. इसको होल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 8 आ जाएगा, इसका 11, इधर आ गया BC बाई EF. ओके क्लियर है. पर EF की वैल्यू गिवन दी है 50.4. 8 बाई 11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11. ओके सो सिंपल. 11 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा. 11 1 11 0.4. 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 4 32, 3 8 3 11.2 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. ओके क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कहते हैं डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC. पहले डायग्राम बना लेते हैं. हमारी ट्रापेजियम है, AB है, CD, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी. AB इज इक्वल टू CD. डायगोनल्स इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं एट पॉइंट O. तो पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच डायगोनल्स, कौन कौन से वे हैं डायगोनल्स? AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. ये भी गिवन दिया हुआ है. एक तो AB पहले DC गिवन दिया हुआ है उसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर. अनदर चीज गिवन AB इक्वल ट्वाइस ऑफ CD. ये जो लेंथ है इससे डबल है. टू फाइंड करना हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स COD. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके ठीक है. सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करेंगे. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 alternate interior angles. Same way we can say angle 3 equal to angle 4 alternate interior angles. Angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. दोनों है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So therefore we can say by angle similarity rule दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी. Therefore triangle AOB is similar to triangle COD. और हमें पता है प्रॉपर्टी ये वाली, वो अप्लाई कर देते हैं. Therefore using property of area of two similar triangles area of triangle AOB upon area of triangle COD इक्वल टू, इसकी एक साइड है AB स्क्वायर, उसकी साइड है CD स्क्वायर. ओके क्लियर. इनका स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं. AB बाई CD का होल स्क्वायर.
ओके, पर हमें गिवन क्या दिया हुआ था इसके अंदर, ये जो ए बी है ट्वाइस सी डी है, तो ए बी को 2 CD से रिप्लेस कर दो, 2 CD/CD का होल स्क्वायर, सी डी कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, तो 4:1, दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन दी हुई है, इसमें कहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, तो हमें प्रूव क्या, फाइंड क्या करना है इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ हमें करना है। तो गिवन लिख दिया वो टू शो। सेक्शन करते हैं पहले, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको आप ई मार्क कर सकते हो, डी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बी सी के ऊपर, दैट इज योर डी एफ। सबसे पहले यही लिखेंगे, ड्रा ए ई परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर बी सी। ओके क्लियर। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। प्रूफ, बीच में ओ था हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन राइट ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ, एंगल E इक्वल टू एंगल F, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है सिमिलरिटी का, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल triangle AEO is similar to triangle DFO। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो their corresponding sides are in proportion, their corresponding sides are in proportion। ओके क्लियर है। इनकी साइड देखते हैं कौन कौन सी है। इट मीन्स AE upon DF equal to AO by DO. Mark it 1. Now let us find the area. Now area of triangle ABC upon area of triangle DBC equal to, area of triangle का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो BC है इसका, और हाइट क्या है इसके अंदर, इसकी AE है। डीबीसी का क्या है बेस, वो भी बीसी है, और उसकी हाइट क्या है हमारे पास दी हुई है डीएफ। तो ये हाफ इससे कैंसल, बीसी इससे कैंसल, वी गॉट ए अपॉन डीएफ। पर ए अपॉन डीएफ किसके बराबर प्रूव किया था हमने, एओ बाई डीओ के। तो यूजिंग फर्स्ट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू ABF को किससे रिप्लेस करेंगे, AO बाई DO से, हैंस प्रूफ। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिगर बना लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल हमारे पास DEF है। ओके, गिवन क्या दिया हुआ है, एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है, एक तो। सेकंड गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, और टू प्रूव क्या करना हमने, टू प्रूव दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. Proof given दिया है area of triangle ABC equal to area of triangle DEF equal given दिया, इसको डिवाइड करेंगे, area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to 1, मार्केट 1 कर लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल भी दी हुई है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स,
सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी हमारी? एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ऐसे आप करोगे BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और AC स्क्वायर, AC के सामने कौन सी ली है साइड? DF स्क्वायर। पर ये तो हमें दिया हुआ किसके इक्वल है? 1। तो यूजिंग फर्स्ट यहाँ पर 1 लिख देते हैं। देयरफॉर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? AB अपॉन DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू 1। ओके, क्लियर? इनके पेयरिंग बना लें इन दोनों के साथ, जिसका मतलब क्या हो गया? AB बाई DE है वो भी इक्वल टू 1 है और BC अपॉन EF है जो है वो भी इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, और AC बाई DF 1। तीनों रेशियो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू यहाँ पर DE आ जाएगा और BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द प्रूफ करते हैं अभी। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये प्रूफ अब किया हुआ है। AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। therefore by triple S congruent rule triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये हमें प्रूव करना है। Next question, DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC। फिगर से स्टार्ट करते हैं पहले। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC गिवन दी हुई है। DEF are respectively the midpoints of side AB। इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट F है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC D, E and F are midpoints of sides AB, BC and CA respectively। क्लियर? उसके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन DE, EF एंड DF। ओके, क्लियर? अब आते हैं हम लोग फाइंड द रेशियो करनी है। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, क्लियर? सॉल्यूशन ये हमें फाइंड करना था। ओके जी, मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी इन ट्रायंगल ABC D and F are midpoints, therefore by midpoint theorem क्या कहती थी हमारी भाई? तो कहती है कि जो DF है दैट इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इन पर्टिकुलर हम ये भी कह सकते हैं जो DF पैरेलल टू BE है क्योंकि BC का पार्ट है ये, एंड BC का हाफ क्या होगा भाई? BE इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर E जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इज द मिड पॉइंट
ऑफ BC। ओके ठीक। अब देखो इन क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल DFEB, जो हमने भी प्रूव किया है, DF पैरेलल BC BE एंड DF इक्वल टू BE। क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर DFEB इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, 1 इक्वल टू एंगल B। opposite angles of a parallelogram are equal, इसको मार्केट 1 कर सकते हो। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं DFCE इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली we can prove DFCE is a parallelogram, is a parallelogram। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो वी कैन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल C। वही सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पे आते हैं अभी सिमिलरिटी के ऊपर। नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, एंगल 1 इक्वल टू B, वो हमने प्रूव किया हुआ है। एंगल 1 इक्वल टू B प्रूव किया था, और प्रूव किया था एंगल 2 इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबव। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या यूजिंग थ्योरम of areas of similar triangles, area of triangle DEF upon area of triangle ABC equal to side proportion होंगी DF square upon BC square। ओके, क्लियर है। पर DF किसके इक्वल है? हमने यहाँ प्रूफ किया था DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो इसके जगह हाफ लिख सकते हैं, हाफ BC का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 BC स्क्वायर, नीचे BC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला पार्ट हम यूज कर रहे हैं। DF हाफ है तो DF स्क्वायर किसका हो जाएगा? BC स्क्वायर बाई 4, BC कैंसिल, वी विल गेट 1/4। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो फिगर ड्रा कर ले पहले भाई दो ट्रायंगल्स को। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है, इधर PQR, इसका मीडियन है AD मीडियन है, इसका मान लेते हैं PM मीडियन। गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is the median, also in triangle PQR PM is the median। ओके, क्लियर। और क्या गिवन दिया हुआ है? एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और टू प्रूव क्या करना है हमने? रेशियो ऑफ द एरियाज, इनके एरियाज की जो रेशियो है ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, मतलब AD बाई PM स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ओके, ठीक है। चलिए यहीं गिवन से स्टार्ट करते हैं। AD इज द मीडियन, AD इज द अगर मीडियन है तो वी कैन से D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC such that we can say BD equal to half of BC. Okay, clear? Or you can say BC equal to 2BD. Mark it one. Same way, PM is the median दिया है triangle PQR के अंदर, PM is the median. Therefore, M is the midpoint. M is the midpoint of किसका होगा QR such that QM equal to half of QR. 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो we can say QR equal to 2QM. सेकेंड, ठीक. अब गिवन ट्रायंगल दी हुई है यहाँ पर, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. It means their corresponding sides are in proportion. उनकी जो साइड है एक दूसरे को प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो देख लेते हैं. therefore AB by PQ equal to BC by QR. BC और QR, BC किसके इक्वल है भाई? 2BD के है यूजिंग 1 and 2. तो AB by PQ इक्वल टू BC की वैल्यू दी हुई थी 2BD और QR की वैल्यू गिवन दी है 2QM. 2 कैंसल, तो वी कैन से AB by PQ इक्वल टू BD by QM. अब इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं. Now in triangle ABD and triangle PQM, ये तो रेशियो पर प्रूव करी हमने. AB by PQ इक्वल टू BD by QM प्रूव्ड अबव. ठीक है, एंगल बी भी तो क्यू के इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दी हुई है. एंगल बी equal to angle Q because triangle ABC is similar to triangle PQR, so their corresponding angles are equal. Therefore, by SAS similarity rule, triangle ABD is similar to triangle PQM. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, their corresponding sides are in proportion. Their corresponding sides are in proportion. So we can say therefore AB by PQ that is equal to AD by PM. AD by PM, इसको आप मार्क कर सकते हो. थर्ड, क्लियर. अब आते हैं हम प्रॉपर्टी के ऊपर. By using property या theorem of areas of two similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AB square upon PQ square. पर AB by PQ किसके इक्वल है अभी? AD by PM के. तो स्क्वायर करेंगे तो AD स्क्वायर by PM यूजिंग थर्ड, which is equal to AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स. इस तरह की सिचुएशन दी हुई है. स्क्वायर फिगर बनाते हैं. ABCD जो स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से हमारे पास. इस पे एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है. ABCD स्क्वायर है हमारा. ये P पॉइंट एक इसके डायगोनल पे बन रही है. डायगोनल को अगर आप ज्वाइन करो, यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है. इसको आप क्यों मार्क कर सकते हैं. ठीक है, तो गिवन ABCD is a square
equilateral triangle BPC is drawn on side BC साइड पे ड्रा की गई है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ACQ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ACQ is drawn on diagonal AC. Okay, to prove area of triangle BPC upon area of triangle ACQ equal to 1/2. रेशियो हाफ होनी चाहिए ना, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? रेशियो निकाल लेंगे। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ABCD जो स्क्वायर दिया हुआ है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। ABCD जो स्क्वायर सच दैट मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, इसको आप x यूनिट सपोज कर लो। ठीक है, सारी साइड को x यूनिट सपोज कर लो, से कह सकते हो आप। सबसे पहले राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है 2x स्क्वायर, इसको मार्क इट 1। दोनों ट्रायंगल जो है BPC एंड AQC वो दोनों कौन से ट्रायंगल है बच्चे? है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिमिलर होती है हमेशा, क्योंकि सबका एंगल क्या होता है 60 डिग्री। ट्रायंगल BPC and triangle ACQ are similar because both are equilateral triangles. सबका एंगल 60 डिग्री के equilateral triangles. Therefore, using property of areas of two similar triangles. टू सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या थी भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। उसकी साइड कौन सी है अभी BPC की? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने सपोज की थी x की, तो x स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर 2x स्क्वायर के बराबर है। यूजिंग फर्स्ट आप लिख सकते हो x स्क्वायर कैंसल विच इज इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू ये उधर है मल्टी हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। ये हमने प्रूव करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर करना है और जस्टिफाई करके बताना है आंसर क्या है इसका। दो ट्रायंगल दिए ABC BD या टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पर आप फिगर बना लेते हैं। ABC इसका मिड पॉइंट है D, ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं भाई। ठीक, गिवन दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल। अगर बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर भी होंगी। देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सारा एंगल कौन सा है? 60 डिग्री के इक्वल। तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, area of triangle ABC upon area of triangle BDE इक्वल टू साइड इसकी कौन सी लेंगे बच्चे? BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। इसका स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, BC बाई BD का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D is the
midpoint of BC, therefore BD equal to half of BC, or you can say BC equal to 2BD. ओके, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, BC की वैल्यू 2BD डिवाइड बाई BD होल स्क्वायर है, BD कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4/1, जिसको हम 4:1 लिख सकते हैं। तो सी पर आंसर है हमारे पास। ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, साइड की रेशो दे रखी है तो एरिया पूछे, तो थ्योरम लगा देते सीधी, यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या थी भाई, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। रेशियो हमें दे रखी थी ऑलरेडी इसकी 4:9 साइड की रेशियो, तो मतलब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे तो 16/81, तो डी पार्ट विल बी द आंसर। ओके क्लियर हो गया। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।